दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर एक बार लेकर चल रहा हूं नेशनल हाईवे हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले रोड जो कि भोट्टा से ऊना लठियानी तक निकलता है। और इस नेशनल हाईवे को लेकर हम लगातार आपके बीच में खबरें रखने का प्रयास करते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि जो अधिकारी इस विभाग से जुड़े हुए हैं वह लोग इस नेशनल हाईवे पे होने वाली समस्याओं और सुविधाओं और असुविधाओं का ध्यान रखते हुए कार्य करें। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी को बनाया जाना वो हमारी एक पब्लिक एक तरह से प्रॉपर्टी होती है और उसमें एक आम आदमी का पैसा लगा होता है। और जब एक आम आदमी के पैसे की बर्बादी होती है और जब कहीं उस पैसे का दुरुपयोग होता है तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सरकार तक, अधिकारियों तक, प्रशासन तक उस बात को पहुंचाएं। जीवन उत्साह न्यूज़ आज एक ऐसे मुद्दे को आपके बीच में लेकर चल रहा है जो जुड़ा है नेशनल हाईवे की लापरवाही से, सीधा लापरवाही से, जिसके अंतर्गत एक वर्षा शालिका नेशनल हाईवे, जैसे आप ये देख रहे हैं, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 503 है, वर्षा शालिका नारायण नगर भोट्टा। इस वर्षा शालिका पे आज हमारे खड़े होने का मकसद मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका मकसद ये है कि सबसे पहले नेशनल हाईवे को यहाँ पर ये देखना चाहिए कि जिस तरह की ये गंदगी यहाँ पर डली हुई है तो यहाँ पर कौन लोग बैठेंगे, किस तरह से बैठेंगे। हालांकि आजकल कोरोना महामारी का समय है तो ऐसे में तो वैसे ही बसों में लोग कम बैठ रहे हैं और वहाँ पर लोगों को बैठने की भी आपत्ति है। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे आपको दिखाऊंगा, शराब की खाली बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और उसके साथ साथ में एक बड़ा मुद्दा मैं आपके बीच में लेकर चलना चाहता हूँ। अभी हाल ही में हमारे सूत्रों द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि इस वर्षा शालिका को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। और जहाँ पर मैं आपको विद एविडेंस ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक विंडो होती थी और उस विंडो को यहाँ से उखाड़ दिया गया। और इसके साथ साथ में यहाँ से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं, इसको यहाँ से निकाल कर तोड़ने का प्रयास किया गया है। यानी इस वर्षाशाली को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर इस तरह का कार्य किया जा रहा है, अगर किस तरह से तोड़फोड़ हो रही है, और ये देखिए यहाँ से ईंटें निकालने का प्रयास किया गया है, आखिर क्यों? नेशनल हाईवे ने ये जो पैसा लगाया है ये पैसा लोगों का पैसा है और जनता की सुविधाओं के लिए इस चीज़ को बनाया गया है। ये वर्षा शालिका बनाई गई है कि अगर कहीं बारिश हो, कोई यात्रीगण हो तो वे यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ऐसे में इसका यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जाना जो है वो एक चिंता का विषय है। तो आखिर कौन है जो इसको नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहा है? और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक सरकारी प्रॉपर्टी को, जो पब्लिक प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं, उसका भी साथ में दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके आसपास देखिए, अभी ये किसने रखे हैं आप, मुझे पता नहीं है, ये बिल्डिंग बना रहे हैं, इनका है या मुझे नहीं पता किसका है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह से इस पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यहाँ पर नेशनल हाईवे के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं मिस्टर प्रमोद कश्यप जी, उनको ये संज्ञान लाना चाहूँगा कि साहब ज़रा आप ध्यान दें कि किस व्यक्ति ने इसको यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया है और आसपास के लोगों से यहाँ जानकारी ली जाए कि जो इस तरह से प्रयास किया गया है ये किसका फ़ायदा है और कौन ऐसे लोग हैं जो सरकारी प्रॉपर्टी को एक ऐसी जगह को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को फेलियर साबित करता है। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहूँगा कि इस वर्षा शालिका को यहाँ से जो गंदगी पड़ी हुई है, जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है नेशनल हाईवे विभाग द्वारा, इसको जो है वो मेंटेन करना चाहिए, इसको रिपेयर कराना चाहिए और इसको सही ढंग से मेंटेन करने के बाद में लोगों के लिए तैयार रखना चाहिए। क्योंकि इस तरह से गंदगी जो फैली हुई है, शराब की बोतलें खाली पड़ी हुई हैं, ये कहीं भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने का तरीका नहीं है। मैं यहाँ पर जेई साहब से व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही इसको मेंटेन कराएंगे और जो भी प्रयास होगा लेकिन करेंगे। लेकिन ये जो यहाँ तोड़ने का प्रयास किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है ये हम जानना चाहते हैं। विभाग जानना चाहता है कि आखिर कौन है जिन्होंने इसको यहाँ से खिड़की को निकाला और इसको तोड़ने का प्रयास किया गया। आसपास में यहाँ पर काफ़ी लोग हैं लेकिन अब ये पता नहीं है कि इन लोगों को इसकी जानकारी है नहीं है। एनएच विभाग जिस व्यक्ति ने भी ये कार्रवाई करने का प्रयास किया हो उनकी जांच करके आसपास के लोगों से और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए कि सरकारी प्रॉपर्टी को अगर इस तरह से लोग, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर
यहाँ पर भी इसको तोड़ने का प्रयास किया गया पहले, और यहाँ से इसको तोड़ने के बाद में यहाँ से ईंटें निकालने का प्रयास किया गया है। और हमारे सूत्रों ने हमें ये बताया था कि यहाँ पर इस तरह से इसको तोड़ा जा रहा है, लेकिन समय पर फिर जेई साहब को यहाँ पर भेजा गया। जेई साहब ने यहाँ पर क्या कार्रवाई की है ये उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल इस वर्षा शालिका को यहाँ पर अगर कहीं किसी व्यक्ति की नज़र है कि इसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाएगा तो नेशनल हाईवे को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनकी है और इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी तरह का भी नुकसान होना पब्लिक के पैसे का नुकसान है। जीवन उत्साह न्यूज़ की खबर के साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी जानकारी इसको लेकर लगती है कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पर तोड़ने का जो प्रयास किया है तो आप कमेंट करके बताएं, और जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को शेयर ज़रूर किया करें और साथ में कमेंट ज़रूर किया करें कि जीवन उत्साह की खबरों से आपके समाज में किस तरह का असर पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें।